जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे जगन्नाथ जी और एकादशी व्रत की एक अमृत कथा, जहाँ नियम भी झुकते हैं और प्रेम जीत जाता है। एक कथा जो नियमों से ऊपर उठकर प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। भक्तों का प्रेम ऐसा था कि खुद भगवान श्री बालक बन उनके संग लीला करते। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग बीत चुका था। द्वापर की समाप्ति समीप थी। जब पृथ्वी पर धर्म उज्जवल हुआ और भक्तों की भक्ति आकाश को भी भिगो देती थी, तब भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में पुरी में विराजमान थे। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने जगन्नाथ जी का रूप धारण किया और पुरी में नीलांचल पर्वत के पास अपना दिव्य धाम बनाया। वहाँ वे अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करने लगे। पुरी का वह धाम अलौकिक था। समुद्र की लहरें भगवान के चरण धोती, भक्तों का हृदय उनके नाम से नाच उठता और महाप्रसाद की महिमा गगनचुंबी होती। लेकिन एक बात सबको चौंकाती थी। एकादशी के दिन भी वहाँ अन्न चढ़ता था, जबकि संपूर्ण भारतवर्ष में यह दिन व्रत और उपवास का होता है। पुरी का वह स्थान अनुपम था। चारों ओर भक्तों की भीड़, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि और भगवान की महिमा का गुणगान होता रहता था। लेकिन एक बात आश्चर्यजनक थी। वहाँ एकादशी के दिन भी भगवान को अन्न भोग लगाया जाता था और महाप्रसाद वितरित किया जाता था, जबकि पूरे भारतवर्ष में एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं किया जाता था। वहाँ पुरी में यह परंपरा विकसित थी। यह बात धीरे धीरे देवलोक तक पहुंची। यह सुनकर कई ऋषि मुनि, संत महात्मा और स्वयं स्वर्ग की देवी देवता भी चकित हो उठे और देवी लक्ष्मी स्वयं इस रहस्य को भगवान जगन्नाथ के मुख से जानना चाहती थी। इसी जिज्ञासा के साथ एक दिन देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान जगन्नाथ के समक्ष प्रकट हुई। तब लक्ष्मी जी ने प्रभु से यह प्रश्न पूछा। उस समय आरती की बेला थी। शंख की ध्वनि गूंज रही थी। दीपों की ज्योति से मंदिर आभा मंडल में नहाया हुआ था। उसी समय लक्ष्मी जी ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आप तो साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप स्वयं एकादशी का महात्म्य बताने वाले हैं। तो फिर पुरी में एकादशी के दिन अन्न का भोग क्यों नहीं आप अपने भक्तों को व्रत का पालन करने देते? भगवान मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में रहस्य था, वात्सल्य था और एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, हे देवी, एकादशी का जन्म कैसे हुआ? यह कथा सुनो, फिर जानोगी कि पुरी की परंपरा सबसे अलग क्यों है। पहले जब मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में था, तब सुर नामक एक भयंकर राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सारे देवता भयभीत होकर मेरी शरण में आए। मेरे मुर से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अतः मुझे विश्राम की आवश्यकता हुई। मैं बद्री का आश्रम की एक गुफा में जाकर सो गया। लेकिन मुर वहाँ भी पहुँच गया मेरा वध करने के लिए। तभी मेरी देह से एक दिव्य तेजस्विनी प्रकट हुई। सुंदरता में अद्वितीय, शक्ति में अपार। उसने केवल अकेले ही मुर का वध कर दिया। जब मेरी नींद खुली, मैंने देखा राक्षस मृत पड़ा है और वह दिव्य स्त्री मेरे सामने खड़ी है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, आपके तेज से। मैंने उसे वरदान देने को कहा। उसने कहा, हे प्रभु, जिस दिन मैं प्रकट हुई वह दिन एकादशी कहलाए। एक दिन जो भक्त व्रत करेगा उसे आपकी भक्ति और मोक्ष प्राप्त हो। मैंने हर्षित होकर उसे आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी यह कथा सुन रही थी, पर उनके मन में अभी भी प्रसन्न था। प्रभु, जब आपने स्वयं एकादशी को इतना महत्व दिया, तो फिर पुरी में यह नियम क्यों नहीं लागू? भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, पुरी केवल मंदिर नहीं है, यह मेरा घर है। यहाँ मैं राजा नहीं, सेवक हूँ। यहाँ भक्त मेरा दर्शन करने उपवास में नहीं, प्रेम में डूबकर आते हैं। जब मैं देखता हूँ कि कोई वृद्ध भक्त भूखा है पर नियम के कारण प्रसाद से वंचित है, तो मेरा हृदय दुख से भर जाता है। क्या पिता अपने बच्चों को भूखा रहने देगा नियमों के नाम पर? पुरी में व्रत से अधिक भाव को महत्व दिया जाता है।
यहाँ एकादशी को भी अन्न चढ़ता है, क्योंकि वह अन्न नहीं प्रेम का प्रसाद है होता है। मेरे भक्त मुझसे प्रेम करें, भूखे न रहें, यही मेरी इच्छा है। नियम से बड़ा है प्रेम। लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। वे भगवान के चरणों में झुक गईं। प्रभु, आपने एक बार फिर सिद्ध किया कि आप केवल धर्म के रक्षक नहीं, भक्तों के जीवन के सार हैं। इसलिए आज भी पुरी में एकादशी को अन्न का भोग लगता है, महाप्रसाद बनता है और भक्तों में वितरित होता है, क्योंकि वहाँ भगवान कहते हैं, भूखे रहो या खाओ, नियम निभाओ या नहीं, पर मुझसे प्रेम सच्चा हो, बस यही पर्याप्त है। जय जगन्नाथ। एक ऐसा भगवान जो भक्त से नियम नहीं दिल मांगता है। अब भगवान ने कहा, हे देवी, अब सुनो मेरी यह कथा, जिसने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया। भक्त कर्माबाई की कथा, साथ ही उनके निश्चल भक्ति का ऐसा वर्णन है जो पत्थर को भी पिघला दे। भक्त कर्माबाई, एक सच्ची भक्त जिसने जगन्नाथ जी को प्रेम से बांध लिया। एक अनुपम कथा जहाँ प्रेम नियमों से बड़ा सिद्ध होता है। भगवान आगे कहते हैं, हे देवी, भक्ति जब निश्चल होती है तो वह जात पात, नियम, काल और परिस्थितियों की सीमाओं को पार कर जाती है। ऐसा ही एक नाम है कर्माबाई। कर्माबाई का नाम जब भी लिया जाता है, भक्तों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह केवल एक बालिका नहीं थी, वह भक्ति का साक्षात रूप थी, जिसने अपने प्रेम से भगवान को भी विवश कर दिया कि वे स्वयं पधारें और उसका खायान स्वीकार करें। भक्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव रोहिणी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में एक कन्या जन्मी। उसका नाम रखा गया कर्मा। बचपन से ही उसमें गहन सात्विकता, सेवा भावना और भक्ति का बीज था। बाल्यावस्था में ही माता पिता का देहांत हो गया। अब कर्मा एकाकी थी, पर कभी उदास नहीं हुई। उसने बचपन से ही अपने इष्ट भगवान जगन्नाथ को अपना सर्वस्व मान लिया। कर्मा कहती थी, मेरे भगवान जगन्नाथ ही मेरे पिता हैं, वही माँ हैं, वही मेरे अन्नदाता, सखा और स्वामी हैं। मैं उन्हीं के लिए जीती हूँ, उन्हीं के लिए रसोई बनाती हूँ और उन्हीं के लिए सांस लेती हूँ। कर्मा का जीवन एक नियम से बंधा था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, तुलसी को जल चढ़ाना और फिर स्वयं अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ के लिए रसोई बनाना। कर्मा भोजन भगवान को प्रेम से परोसती और तब तक नहीं खाती जब तक भगवान भोग नहीं कर लेते। अब आप पूछेंगे, एक निर्धन बालिका जिसके पास चित्र मूर्ति कुछ भी नहीं, वह भगवान को कैसे भोग लगाती थी? उत्तर है, मन से। कर्मा अपनी रसोई में एक पाटे पर भोजन परोसती, वहाँ फूल रखती, दीपक जलाती और कहती, हे जगन्नाथ, आइए, खिचड़ी ठंडी हो रही है। एक बार एकादशी का दिन आया। गांव के पंडितों ने कर्मा को देखा कि वह रसोई की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख कन्या, क्या तुझे नहीं पता कि आज एकादशी है? आज अन्न नहीं पकता, न खाया जाता, न चढ़ाया जाता। कर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, पर मेरे प्रभु भूखे रहेंगे तो? वे हर दिन आते हैं, मेरी खिचड़ी खाते हैं, क्या मैं उन्हें बिना खिलाए रहूं? पंडितों ने उसे डांट दिया। कर्मा डर गई, पर मन व्याकुल हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आज मैंने खाना न बनाया तो आप भूखे रह जाओगे, और यदि मैंने बनाया तो लोग कहेंगे कि मैंने नियम तोड़ा, तो क्या करूं? आप ही निर्णय लो। अनंत प्रेम ने भय को जीत लिया। कर्मा ने खिचड़ी बनाई। उसमें कोई स्वाद, घी, मसाला नहीं, पर उसमें थी अद्वितीय भक्ति। वह बोली, प्रभु, आज खिचड़ी नहीं चढ़ाने दी गई, इसलिए मैंने आंसुओं से ही नमक बनाया है, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। उसने जैसे ही थाली परोसी और प्रभु को बुलाया, एक तेज प्रकाश फैला और साक्षात भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। वह नीले रंग का दिव्य पुरुष पीताम्बर धारण किए मुस्कुराते हुए बोले, कर्मा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रेम व्रत से बड़ा है। तुम्हारी खिचड़ी में वह स्वाद है जो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। मैं आज से इसी कर्मा की खिचड़ी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कर्माबाई की यह खिचड़ी और उसकी भक्ति की गाथा पुरी के श्री मंदिर तक पहुँची। वहाँ के सेवक और पुजारी चकित रह गए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पर उन्होंने पाया, उनके होठों पर खिचड़ी के दाने लगे थे,
जब उन्होंने प्रसन्न किया तो भगवान ने स्वयं कहा, मैं आज अपने प्रेमी भक्त की खिचड़ी खाकर आया हूँ। कर्माबाई ने मुझे बुलाया था। कर्माबाई ने दिखा दिया कि भगवान को वैभव नहीं, भाव चाहिए। भगवान को रथ यात्रा नहीं, पवित्र आत्मा की यात्रा चाहिए। और सबसे ऊपर प्रेम और भक्ति के सामने कोई नियम नहीं टिकता। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जब खिचड़ी बनती है तो उसे कर्मा खिचड़ी कहा जाता है। श्रद्धा से राजस्थान और भारत के कई हिस्सों में सुबह की पहली रसोई भगवान को समर्पित करने की परंपरा को कर्मा खिचड़ी से जोड़ा जाता है। जय भक्त कर्मा बाई, जय श्री जगन्नाथ, जय प्रेममयी भक्ति। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर